देश के अंदर प्रधानमंत्री जी कहते हैं न्यू अप्रोच, न्यू पॉलिसी, न्यू प्लानिंग, न्यू प्रोग्राम, न्यू इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन मैंने 1947 से लेके 2000, 23 और 24 तक के सारे बजट पढ़े। सारे बजट ग्रोथ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, प्रो रिफॉर्म ओरिएंटेड। हर फाइनेंस मिनिस्टर ने अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट की बात करी, लेकिन हमारे देश की महंगाई कम नहीं की कि अगला बजट जो है आप खुद पेश करें, ताकि और जो 1947 के अब तक जितने पार्लियामेंट के रिकॉर्ड हैं सब तोड़ दें, और 400 का जो रिकॉर्ड पार्लियामेंट में था, हम प्रधानमंत्री से कहते हैं 2024 का आप बजट पेश करके वो रिकॉर्ड तोड़ दें। प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले साल प्रोग्राम बनाया था, प्राइम मिनिस्टर नेशनल मास्टर गति शक्ति प्लान 100 लाख करोड़ का, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, एरोप्लेन, प्लेन, ड्रोन, एरोड्रोन। हम चाहते हैं इसमें प्रधानमंत्री नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के आदमी को शामिल करें। दूसरे, स्पेस इकोनॉमी, हमारी हाई पावर सोलर एनर्जी को लो पावर सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करें, और ये जो हमारी सोलर एनर्जी है इसका इस्तेमाल ट्रेन, बसेस, कार, बाइक, मोबाइल में इस्तेमाल करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलमदार अब्बास है, मैं इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। कहाँ से आए हैं आप? मैं अलीगढ़ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश का, और यहाँ जंतर मंतर पर मैं एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी और एक नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर धरने के लिए बैठा हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेके 1947 लेके अब तक हमारे देश का जो व्यापार जो है, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा देश में जो केंद्र सरकार, भारत सरकार है, जो बाहर मुल्कों के लोगों के साथ जो वो करती है, क्या व्यापार जो करती है, वो बाहर मुल्कों के साथ बायलेटर मल्टीलेटर व्यापार ना करे। जो हमारे राज्य जो हैं उनके साथ जो है बायलेटर और मल्टीलेटर ट्रेडिशन करे, और देश का पैसा देश के अंदर रहे, क्योंकि विदेश का पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो नेशनल हम एग्रीकल्चर पॉलिसी है और नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसका मकसद ये है कि जो हमारा पैसा जो वैल्यू गिर रही है, डिवैल्यूएशन हो रही है पैसे की, वो कम हो जाए। लेकिन आलम जी, ग्लोबलाइजेशन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करना बहुत ज़रूरी है। वैश्वीकरण में जब भी कोई देश प्रवेश करता है तो इसके लिए दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीति हो, आर्थिक रूप, इन तीनों रूपों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा देश इतना बड़ा देश है जिसके प्रदेश दुनिया के देशों से बड़े बड़े, कई ज़िले दुनिया के देशों से बड़े बड़े। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी कहते हैं न्यू अप्रोच, न्यू पॉलिसी, न्यू प्लानिंग, न्यू प्रोग्राम, न्यू इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन मैंने 1947 से लेके 2000, 23 और 24 तक के सारे बजट पढ़े। सारे बजट ग्रोथ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, प्रो रिफॉर्म ओरिएंटेड। हर फाइनेंस मिनिस्टर ने अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट की बात करी, लेकिन हमारे देश की महंगाई कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर फिस्कल डिफिसिट है, प्राइमरी डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है। तो केंद्र सरकार को ये चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे जो है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि चीज़ों का जो बढ़ना है, प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, वो बढ़े, और जो कॉस्ट वैल्यू, लागत मूल्य है, वो कम हो जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर बहुत लंबा लेक्चर दिया।
मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी अपने उसी लेक्चर को इम्प्लीमेंट कर दें 2023 और 24 के बजट में। तो मुझे उम्मीद है कि इम्प्लीमेंटेशन हुई तो है, तभी तो आज आत्मनिर्भर भारत कहा जाता है। नहीं, भारत आत्मनिर्भर आप कह रही हैं, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन मैं आपको जड़ बताना चाहता हूं महंगाई की जड़ का है। महंगाई की जड़ का है 15 अगस्त 1947 को 20 दूध था 1 लीटर कुल 12 रुपए का। 22 जून 1975 को वो दूध हुआ 2 रुपए 50 पैसे का। 30 नवंबर 2022 को 1 लीटर दूध के दाम बता रहा हूं कितने का हुआ, 55 रुपए का। तो आप देखिए देश की महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि अब जो 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा बजट बनाया है। 100 साल पूरा 2023-24 से लेके और 2047-48 तक का विजन बनाया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा विकसित भारत, गुलामी की जंजीरों से मुक्ति, मानवाधिकार और कर्तव्य पर जोर और एकजुटता देश की। तो हम चाहते प्रधानमंत्री ने ये जो कहा जो है, उनके पास विशेष अधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको 2023 और 24 के बजट में कर दें। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ अगला बजट इंटरिम बजट होगा, 6 महीने का होगा, तो मैं प्रधानमंत्री जी से यहाँ ये निवेदन करने बैठा हूँ कि अगला बजट जो है आप खुद पेश करें, ताकि और जो 1947 के अब तक जितने पार्लियामेंट के रिकॉर्ड हैं सब तोड़ दें, और 400 का जो रिकॉर्ड पार्लियामेंट में था, हम प्रधानमंत्री से कहते हैं 2024 का आप बजट पेश करके वो रिकॉर्ड तोड़ दें। ये जरूरी बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने 2023 और 24 के बजट में 2047-48 तक का प्लान बनाया है। तो इस प्लान के लिए वो करंट टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, मीडियम टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, बाकायदा टेट्रा डायमेंशनल इकोनॉमिक सिनेरियो प्रधानमंत्री तैयार करें। इसके अलावा टेट्रा डायमेंशनल इकोनॉमिक रिकवरी तैयार करें। वो टेट्रा डायमेंशनल इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगी? करंट टर्म इकोनॉमिक रिकवरी, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक रिकवरी, मीडियम टर्म इकोनॉमिक रिकवरी, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी। अगर प्रधानमंत्री ऐसा कर देते तो मुझे उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये 400 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीत के आएंगे, और जो 415 का जो रिकॉर्ड था 1984 को, वो टूट जाएगा। तो मैं प्रधानमंत्री से यही कहूँगा कि आप जो पॉलिसी जो बना रहे उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। इसके लिए हम यहाँ बैठे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एक राष्ट्रीय कृषि नीति, एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी हो और एक नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, और जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर में जितनी चीज़ें बन रही हैं इनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम कर दे। किस तरह से? जैसा उन्होंने विज्ञान भवन में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में कहा है। इसलिए ये धरना बैठा। इस धरने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2030 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, 2047 में भारत दुनिया की पहली सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मैं चाहता हूं भारत सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बने। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि कम से कम उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, और जो आपका CNN चैनल है,
CPM CCN जो चैनल जो है, इस चैनल को मैं प्रधानमंत्री निवेदन करूंगा कि वो कम से कम 2 बार देखें और 2024-25 का बजट वो खुद पेश करें। तो मुझे आशा है कि और आपके चैनल को जो प्रधानमंत्री का जो कि सेलेक्ट मीडिया उसमें जगह दे, अपने एरोप्लेन में प्लेन में भी जगह दे, ताकि आप जो जिस तरह से छोटे छोटे मुद्दे यानी कि गरीब से लेके बड़े से बड़े आदमी तक पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। आपकी अपनी समस्या है, लेकिन आप अपनी समस्याओं को छोड़ के इस कार्य में लगे हुए हैं। यह देश की बहुत बड़ी सेवा है। मैं प्रधानमंत्री से एक बार फिर कहूँगा कि ये जो चैनल है CNN न्यूज़, इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। और प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले साल प्रोग्राम बनाया था, प्राइम मिनिस्टर नेशनल मास्टर गति शक्ति प्लान 100 लाख करोड़ का, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, एरोप्लेन, प्लेन, ड्रोन, एरोड्रोन। हम चाहते हैं इसमें प्रधानमंत्री नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के आदमी को शामिल करें। दूसरे, स्पेस इकोनॉमी, हमारी हाई पावर सोलर एनर्जी को लो पावर सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करें। और ये जो हमारी सोलर एनर्जी है, इसका इस्तेमाल ट्रेन, बसेस, कार, बाइक, मोबाइल में इस्तेमाल करें। और एक नेशनल स्वैपिंग पॉलिसी, एक नेशनल बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएं। दिन में सोलर एनर्जी स्टोर हो जाए और रात में सोलर एनर्जी काम आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी और जो रुपए की कीमत जो घटती चली जा रही है, वो कम हो जाएगी। मगर ज़रूरत इस बात की है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मन की बात मेरी बात नहीं है, भारत के 135 करोड़ जनता की आवाज़ है। तो अंत में मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा वो एक योजना चलाएं, प्रधानमंत्री योजना, हर बच्चा स्कूल जाए, कोई बच्चा रह ना जाए। और ये 31 दिसंबर 2023 तक हो जाना चाहिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री योजना हर एक को घर, कोई नहीं बेघर, ये भी 31 दिसंबर 2023 तक हो जाए। और इसके अलावा अमीर और गरीब की जो दूरी बढ़ती चली जा रही है, मसला इस वक्त गौतम अडानी या मुकेश अंबानी का नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत की इकोनॉमी में या तो दाल में काला है या काले में दाल है। अगर दाल में काला है तो नंबर 1, या तो दाल में काला है या काले में दाल है। इसकी प्रधानमंत्री जांच करे, बाकायदा इसकी एक्सरे की इसकी रिपोर्ट करे और इसमें यह पता लगाएं कि ये जो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये बीमारी कितनी पुरानी है और इसका बाकायदा बीपी टेस्ट करे, ब्लड प्रेशर। अगर ये बीमारी में बीपी, ब्लड प्रेशर हाई है तो दूसरी बीमारी है, लो है तो दूसरी है। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री को चाहिए कि इसमें मसला गौतम अडानी का, मुकेश अंबानी का नहीं है, इसमें वो ये पता लगाए कि इसमें कहीं शुगर की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के मामले में मैं कुछ नहीं कह रहा। The judgment of Supreme Court cannot be criticized inside the premises or outside. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उसके लिए दोबारा पिटीशन दायर कर सकता है और दोबारा अपील कर सकता है या राष्ट्रपति भवन में पिटीशन दायर कर सकता है। मैं चाहता हूँ इस वक्त राष्ट्रपति भवन में पिटीशन डालने से और नई अपील करने से फ़ायदा नहीं होगा।
प्रधानमंत्री ये पता लगा ले कि जो दाल में काला है काले में दाल है, इसमें कहीं शुगर की बीमारी तो नहीं है। अगर शुगर की बीमारी है तो इसमें हेरा फेरी भी है और दलाली भी है, और जो भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगी। सोवियत यूनियन एक देश 16 देशों में टूट गया। तो मैं अंत में प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करूँगा, आप जो कहते हैं मेरी एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम 4 पहियों की गाड़ी चल रही है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस 4 पहियों की गाड़ी को पुंछ जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ गुजरात से लेके कोहिमा नागालैंड तक सारे देश में घुमा दीजिए, ताकि हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास हो जाए। मुझे आशा है कि ये केंद्र सरकार का जो 2023 का बजट है, ये एक ऐतिहासिक बजट है। इसमें एक तरफ प्रधानमंत्री ने एक तरफ अगर टैक्सेस कम करे हैं, तो दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जा भी कम किया है और हीरे भी सस्ते किए हैं। देखिए, मैं हीरे की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मैं अंत में एक बार कहना चाहता हूं कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोलॉजिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें न्यूक्लियर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वो जो न्यूक्लियर केमिकल हथियारों की पावर थी जो लड़ाई में इस्तेमाल करी गई, वो मानवता की का डिस्ट्रक्शन हुआ, उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए थी। हमारे देश के अंदर कोविड-19, दुनिया के अंदर कोविड-19, कोरोना और ओमिक्रॉन जैसी खतरनाक बीमारियां हैं। इसको न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी और बायोलॉजिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके इन बीमारी को दूर किया जाए। और अंत में मैं भारत के प्रधानमंत्री को इस बात की बधाई देता हूं कि वो ग्रुप 20 के प्रेसिडेंट है। ग्रुप 20 के सारे देश भारत में आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति मंजूरी दे चुके हैं भारत में आने की। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर मंजूरी दे चुके। तो हम चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर केमिकल एनर्जी को मॉडर्न इंजीनियरिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैनकाइंड के कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए इस्तेमाल करें, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। ओमिक्रॉन और कोविड-19 ओमिक्रॉन की बीमारी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें। हथियारों की जो लोड चल रही है, दुनिया में मुकाबला चल रहा है, और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद अब वर्ल्ड वॉर 3 कभी नहीं होना चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि ग्रुप 20 में वो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, एज ए प्रेसिडेंट वो कहें नो वर्ल्ड वॉर 3। अब दुनिया का कोई देश, दुनिया में अब कभी वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगी, और दुनिया में जो हथियार बन रहे हैं, ये हथियारों में कमी आएगी, और जो दुनिया में शांति आएगी। और भारत में शांति विकास जब भी होगा जब पड़ोसी देशों का विकास होगा। मैं पड़ोसी देशों से कहूँगा, ख़ास करके पाकिस्तान से, कि भाई देखो, तुम भूखे पेट में गोली मत चलाओ भारत की तरफ। भूखे पेट से लड़ाई नहीं जीती जाती। तुम्हारा विकास है, हमारा विकास है, हमारा विकास है, तुम्हारा विकास है। भारत की ये परंपरा है वसुदेव कुटुंबकम। एक भारत जो है, एक धरती है, एक परिवार है, एक भविष्य है। हमारे देश में धर्म अलग अलग है, ईश्वर अल्लाह एक, प्रदेश अलग अलग है, राष्ट्र एक। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री जी ग्रुप 20 के देशों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाएंगे। अंत में मैं एक बार फिर आपका जो चैनल है CCN, इसको हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि आपको सफलता मिलेगी।